बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ मलिक सजाद विद यू। आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक 1 सेकंड शॉर्ट स्टोरी का लास्ट लेक्चर नंबर 4 आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का। इंशाल्लाह हमारी ट्रांसलेशन आज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। यस, यहाँ तक हमने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। आई लुक्ड से आज हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा और लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। तो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ओके। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप। मैंने पहाड़ की वसी ढलवान की तरफ देखा। बिलो वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म्ड। नीचे की जानिब जहां पर मेरी माँ और मेरे बाप ने फार्म लगाया था, यानी कि खेत लगाया था। एंड आई कुड रिमेम्बर, और मैं याद रख सकता था, years later, सालों बाद, when जब they formed this land, जब उन्होंने इस जमीन में खेत लगाया था। It was on this steep slope, ये वो अमूदी ढलवान थी, that my father once made me a little wooden plow। इसको प्लोह भी बोलते हैं, प्लफ भी अक्सर बोला जाता है इसको। जब मेरे अब्बू जान ने एक छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया था, ठीक है। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये उस अमूदी ढलान पर था जब मेरे पापा जान ने, अब्बू जान ने एक लकड़ी का छोटा हल बना के दिया था। दैट वॉज व्हेन आई वाज, उस वक्त की बात है, व्हेन आई वाज 6 years old, जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू दिस कॉर्न, और मुझे वो इस फसल के मैदान में वो लाए थे। आई लॉस्ट माई लिटल प्लो इन फ्रो, और मैं अपना छोटा हल एक नाली में खो गया, या मैंने अपना छोटा हल एक नाली में खो दिया। एंड आई क्राइड, मैं चिल्लाया, यानी कि मैं रोया। एंड क्राइड, रोया, अंटिल ही मेड मी अनदर प्लो, जब तक उन्होंने मुझे एक दूसरा हल नहीं बना के दिया। ठीक है, तो मैं रोया और रोया जब तक उन्होंने मुझे एक दूसरा हल बना के नहीं दिया। बट लेकिन आई नेवर लव द सेकेंड प्लॉव, लेकिन मैंने दूसरे हल से इतना प्यार कभी नहीं किया एज आई डिड द फर्स्ट वन, जो मुझे पहले वाले से था। नाउ अब टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब माउंटेन की, पहाड़ की ढलवान की तरफ देखो। ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, इस पर लंबे दरख्त उगे हुए हैं। मैनी ऑफ देम बिग एनफ, बहुत से इनमें इतने बड़े हैं, टू हैव सॉट इनटू लंबर एट द मिल, कि उन्हें काट कर कारखानों में ले जाया जाए और उनसे इमारती लकड़ी तैयार की जाए। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था, दैट कि माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन, कि मेरे बाप और मेरी माँ ने इस पहाड़ी को साफ किया। स्लोप, माउंटेन स्लोप, पहाड़ की ढलान को साफ किया था। एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और मैंने इस पे काश्तकारी की कई सालों तक। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। फॉर मैनी ऑफ ट्रीज वर 60 feet टॉल, बहुत से दरख्त उनमें 60 feet लंबे थे। द वाइल्ड वाइन्स हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली बेलों ने अपने सर एक दूसरों में उलझाए हुए थे। एंड यस, और जैसे ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। डॉक्टर टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर ने मुझे अभी तक बैठने का कहा था। एंड टू टेक लाइफ इज इजी, और अपनी लाइफ, डॉक्टर ने मुझे बैठने का और अपनी जिंदगी आराम से गुजारने का कहा था। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा ना कर सका। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम ग्रेन अगेन, मुझे इस कीमती मट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड, ये जमीन उस जमीन की तरह नहीं है। दैट लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, जिसे घास उगाने के लिए मुझे बनाना पड़ता। दिस इज रियल लैंड, ये हकीकी जमीन है। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इट अगेन, मुझे वापस आना था और इसको खोदना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, दोबारा अपनी उंगलियों में से इसे गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेस्ट यम्स, और मुझे कचालुओं का जायका चखना था। टमाटोज,
टमाटरों का जायका, एंड पोटैटोज, और पोटैटो का, इनके आलूओं का जायका, ग्रोन इन दिस फील्ड, जो इस जमीन में उगे हुए हैं। और मुझे कचालू, टमाटर और आलू जो इस जमीन में उगते थे उनका जायका चखना था। फ्रॉम हिज माउंटेन टॉप, पहाड़ की चोटी से, या पहाड़ की चोटी के ऊपर से, आई लुक्ड फॉर इन एवरी डायरेक्शन, मैंने हर तरफ दूर तक देखा। ओवर द रग्ड हिल्स, संगलाफ पहाड़ियों पर, मैंने संगलाफ पहाड़ियों पर हर तरफ निगाह दौड़ाई, यानी कि रग्ड होता है नामहवार, संगलाफ इनको बोलते। माय फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फॉर्म्ड, मेरी माँ और मेरे बाप और मेरी माँ ने इसको साफ किया। एंड फॉर्म्ड, और फसल लगाई, कॉर्न फसल लगाई, मेज मकई की, एंड केन और गन्ने की। कॉर्न कहते हैं अनाज को, कहते हैं मैंने पहाड़ के ऊपर से हर तरफ देखा, हर तरफ देखा, किसकी तरफ? संगलाफ पहाड़ियों की तरफ, मतलब नाहमवार पहाड़ियों की तरफ। माय फादर एंड मदर, मेरी माँ और मेरे बाप और मेरी माँ ने इसको साफ किया, इस और खेत लगाया, किसका? अनाज का, मकई का और गन्ने का। One slope they hadn't cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. एक ढलवान जिसे उन्होंने साफ नहीं किया था वो थी जहां से मेरे अब्बू ने अपनी आखिरी दफा खिता खत्म किया था। स्मॉल पैच, छोटा सा खिता। I followed him from his clearing in the sky. मैं उस बुलंदी पर साफ किए हुए खिते पर उनके पीछे पीछे चल रहा था। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते पर। टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब। But लेकिन why do you have so many paths coming from the flat top to steep second bluff? लेकिन इस दूसरी चोटी पर चढ़ने के लिए आपने हमवार जमीन से इतने ज्यादा रास्ते क्यों बनाए? I asked, मैंने पूछा, since he had promised, चूंकि उन्होंने वादा किया था, that he would explain this to me later, कि वो बाद में मुझे इसकी वजाहत करेंगे। Oh yes, he said, हाँ, उसने कहा, early last spring, गुज़श्ता बहार में, I couldn't climb straight up the steep path, मैं बिल्कुल अमूदी रास्ता नहीं चढ़ सकता था। That was when the doctor didn't give me a week to live. ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर ने मुझे जीने के लिए एक हफ्ते का टाइम भी नहीं दिया था। I made a longer, easier path, मैं लंबे और आसान रास्ते बनाता। So I wouldn't have to do so much climbing, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। Then फिर as I got better, फिर मैं बेहतर होता गया। He explained, उसने वजाहत दी। I made another path, मैंने एक दूसरा रास्ता बनाया। That was a little steeper, जो कम अमूदी था। And as I continued to get better, और मैं बेहतर होने के लिए यानी कि मैं रास्ते बनाना जारी रखा। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन आप अगेन सुने। यहां से उन्होंने वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ, में एक दूसरा रास्ता बनाता। दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, जो कुछ अमूदी होता। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जैसे जैसे मैं ठीक होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, तो मैं अमूदी रास्ते बनाता गया। That was one way of knowing I was getting better all the time. ये एक तरीका था जानने का कि मैं हर वक्त ठीक होता जा रहा हूँ। इनके That was one way of knowing, ये जानने का एक तरीका था। I was getting better, मैं ठीक होता जा रहा हूँ all the time, हर वक्त। That one, I followed him down to path, मैं उनके पीछे रास्ते पे जाता गया, चलता गया। That wound this way and that, जो कि इधर उधर घूम रहा था, यानी कि that wound, ये घूम रहा था। this way and that, इस रास्ते में और उस रास्ते में, मतलब जो इधर उधर घूम रहा था। 3 times of the length of path we had climbed,
जिस रास्ते से हम चढ़े थे उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा लंबा था। 3 गुना ज्यादा लंबा था, उसकी लेंथ थी। ले जी, यहाँ पे आपका लेसन हुआ एंड। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आंसर क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।